कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। सवर के आजकल मज़ार जाती औरतों को देखते हैं, बड़ सवर के जाना, ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाना मेरी माँ बहन हराम है। एक औरत अपने चेहरे को जितना छुपा के रखे और अपने शोहर पे जाहिर करे तो ये सवाब है। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार यानी कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बदन पे कपड़ा, सुंदर मुखड़ा, आंख में काजल, चेहरा खूबसूरत यानी बन संवर के यानी श्रृंगार करके वो बीवी शोहर के पास खाली खड़ी होके शोहर को देख के मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहन उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार करके अपने शोहर को दिखाती है। शोहर को दिखाना श्रृंगार करके, नारा लगाइए पीर साहब आ रहे हैं, पीर नारे रिसालत, कुर्सी लेके आओ। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद नुमान साहब कादरी कलामी, शेख तरीकत, पीर तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए माशाल्लाह, देखिए पीर साहब तशरीफ ले आए। ओ बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा मेरे दोस्त, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, अरे बाद में सैयद साहब से मिल लेंगे, बढ़ जा, चल पीछे हट जा, पीछे हट जा। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ कभी छुआ नहीं है, पीर के पीछे पागल है। पीर साहब है, आले रसूल है, सर आंखों पे। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठो। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। अजब माँ हो, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कई माँ को पूछा पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ना बाप से मोहब्बत किया। माँ बाप से मोहब्बत करो, पीर से मोहब्बत करो, मौलाना से मोहब्बत करो, इमाम से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। मोहब्बत करोगे तब ना। गली में बैठ के गेम खेलो बेटा, खेलो, ठोके जाओगे। आज डीजे बजा के तुम शादी करते हो, पटाखा फोड़ के शादी करते हो, हर ओलमा चिल्ला चिल्ला के महफिल में मजलिस में ऐलान करते भाई ये नाजायज है, ये गलत है, ये हराम है, मत करो। लेकिन आप तो मानोगे नहीं हम लोगों की बात। एक ब्राह्मण आता है हिंदू बरादरी में, ब्राह्मण, वो पूजा करता है, उनको पुजारी जो कहता है वो अपने धर्म गुरु कहता है उसको, ब्राह्मण को। जिस गांव में ब्राह्मण घुस जाता है ना, उसमें एसपी, डीएसपी, दरोगा, मिनिस्टर, मंत्री क्यों ना हो, उस ब्राह्मण के पांव के नीचे बैठता है, इसलिए कि उनके धर्म गुरु है, उनको मानता है, वो जो कह देगा वही मानेगा। शादी किस समय करना है, किस दिन करना है, किस घड़ी करना है, किस दिन करना है, वही मानेगा। आप लोग मौलाना बात मानिएगा, नहीं मानते हो इसलिए बर्बाद हो। वो लोग मान लेता है, उनके पांव के नीचे बैठता है, आप नहीं मानोगे। जो इमाम मुर्गी नहीं जब करे, इमाम की तनख्वाह बंद कर दे ये मुसलमान। अजब माहौल बनाया है, मुर्गी जब करवाता है इमाम से, इमाम रखो कसाई रखे हो, कसाई नहीं इमाम है। भोले भाले मुसलमान को पाए हो, बेचारे 10, 7 हजार 8 हजार में खटा रहे हो, कमवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो। आपका बेटा फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, क्या जानते नमाज के बारे में। आप मस्जिद जाते आते घूम के आ जाते हैं, बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे। आज हम लोग उलमाए किराम जो मस्जिद में देखते हैं, हम लोग को नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, फिर हाथ बांधते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर क़याम, फिर कुछ बैठते हैं। तो ये सब पहले सीखे हम लोग, सीखने के लिए मदरसा में बैठे हैं, अलिफ बाता पढ़े,
संदर कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे, तहियातो लिल्लाह व सलवातु व तय्यबातु, रटते रटते पूरा तहियात याद किया। इमाम ने कहा ठीक है बेटा कल से दुरूद शरीफ याद करना। फिर उसको दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किए, रटे पढ़े, घर छोड़े, मदरसा में बैठे, तब आज नमाज में आराम से पढ़ते हैं कहाँ रुकू में क्या पढ़ना है, सजदा में क्या पढ़ना है, अलहम्दो के पास क्या पढ़ना है, नियत कैसे मानना है, ये सब हम लोग को सीखना पड़ा पहले मदरसा में, बचपन में, तब अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं हम लोग भी नमाज, लेकिन हम लोग पहले पढ़ के नमाज पढ़े। आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, सल्लल्लाहु कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम देखे नहीं, कुरान कभी पास लाए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, कभी पढ़े कुछ अरबी पढ़े नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, ये सब जीन है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते कौन। सोचिए हजरत अली बाता से भेंट नहीं, और जुम्मा के दिन इन लोग के टोपी कुर्ता पजमा देखिएगा, लगता है कचौचा से डांट नहीं उतरा, और नियत अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता नहीं पढ़ा तो फिर फुसुर फुसुर कर, तुम पढ़ता है क्या नमाज में, पता चला तुम झूठे। कब तक नाटक करोगे, कब तक ये खिलौना खेलोगे मस्जिद में मजाक, बगैर पढ़े झूठे इधर से उधर करके आ जाते हो। अब भी वक्त बचा है, बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बच्चा जब मदरसे से निकलेगा गाना नहीं गाएगा, बल्कि चलेगा जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। सैयद साहब को देख रहे हैं, आले रसूल है, नबी के खानदान के चश्मो चिराग। इससे बड़ी किस्मत आपकी होगी, इससे बड़ी किस्मत आपकी कभी एक किस्मत आपकी होगी। करीने से बोसा दो हाथ का, हजरत दुआ कीजिए सैयद साहब आले रसूल आप हैं, पेशाब करके पानी नहीं लिया और हाथ छूने लिए जान दे रहा है, शर्म नहीं आती। जो नापाक होगा वो सैयद साहब को नहीं छुएंगे, सही बात है, जो पाक साफ है वही छुएगा। मजाक बना के रखे हो तुम लोग। वो बाप कैसा है, बाल बच्चे हम लोग को भी ओलमा की तरह बाल बच्चे है, गली में 12 बजे रात तक गेम खेलता, फ्री फायर पबजी, देख रहा हंस रहा है कितने बेशर्म के तरह, कितनी बेहयाई बढ़ गई देख रहा। ये नमाजी 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 नमाजी, माशाअल्लाह इन बच्चों के भविष्य को सुधारना मेरे, हम तो बोल के निकल जाएंगे। या इलाके के उलमा इनकी तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह पे तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप सीमांचल इलाके में इमाम की तनख्वाह 7, 7.5, 8 हजार ये खिलौना खेलते हो। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए इस महंगाई में, वरना कयामत के दिन उस गांव के सदस्य को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। क्या समझते हैं आप? आपके बच्चे गलियों में गेम खेल रहा, पूरी जिंदगी कट गई, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, कुरान पढ़ने के लायक नहीं। तब ने हमने ऐलान किया था इमसाल फातिहा में दिया कि नहीं बढ़ा के, इलाका में चर्चा हुआ था फातिहा में इमसाल पूछे, उधर पूछे किशनगंज इलाके में, बोला हजरत बढ़ा के तो दिया इमसाल। सही बता रहा हूँ, 10 टका 20 टका फातिहा कराने वाले मुसलमान। बाप मर जाए, 5-5 को बेटा, कोई बैठ के कुरान नहीं पढ़ता, बाप का तीजा है, मदरसा का बच्चा बोला करके कुरान पढ़वा रहा है, और 5 को बेटा घूम रहा है। 3 दामाद आया है, कहाँ से? तो कोई बहादुरगंज से आया, कोई किशनगंज से आया, कोई पूर्णिया से आया। कहाँ है? आज मेरा ससुर का तीजा है, और आकर के पुड़िया खा के थूक रहा है। कौन तीजा में आया है? कुरान पढ़ने आए हो, दुरूद पढ़ो, कुछ पढ़ो, तस्बीह वगैरह कुछ नहीं। अब जब इमाम दुआ करने लगे तब बूढ़ा का लुंगी गमछा कुर्ता पजमा निकाल के, हजरत इमाम साहब ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा है, आज बाप तो रहा नहीं, तीजा है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बड़ा शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करें। हम बोले क्यों? बाप ही खाली छोड़ा था लुंगी कुर्ता गमछा, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के कान देता है। क्या जब बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करें, चाबी लीजिए, गड़िया लेके जाइए, खाली कुर्ते पजमा लाए। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दे दो। हजरत जब बाप ही नहीं रहा तो उसका पलंग क्या करेंगे, ले जाइए मदरसा में लगा लो, सुतेगा। वो नहीं देगा,
वो नहीं बोलेगा। बाप जिस खाता में पैसा रखता था, हजरत बाप इंतकाल हो गया, 14,500 बचा, ले लीजिए। खाली लुंगी कुर्ता देके बस ठीक से दुआ कीजिए। यानी खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे बाप का तुम, और 50 टका ठिका लिए आप। औलाद तुम हो, तुम कुरान पढ़ो, कुरान खानी करो, दुआ करो, दुरूद पढ़ो, माँ बाप के कब्रों पे जाओ हाथ उठा के दुआ करो, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, बेटा भी बख्शा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को जब परवरिश करो तो सर पे 2 पट्टा रख के दूध पिलाना। फरमाइश आई, कुछ किसान लोग भी अपने हवाले से कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। जब अपने बच्चों को दूध पिलाना तो सर पे टोपी रख लेना, अच्छा सर पे 2 पट्टा ओढ़नी रख लेना, और अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ के अपने जुबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाना, कभी वो बच्चा बेहया बेशरम नहीं होगा। आज माँ मोबाइल देख रही, बच्चा दूध पी रहा है, माँ LCD देख रही, बच्चा दूध पी रहा है। 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही, बच्चा पेट में, माँ इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही, बच्चा पेट में, माँ फेसबुक में रील दौड़ा रही है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, DJ बाजा पैदा हो रहा क्या हो गया। माए कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, आज भी बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वो बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी अपने हाथों में पानी का गिलास लेके जाएगी, शोहर के हाथ में देके मुस्कुरा के बैठेगी, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाए। बहुत। इसलिए मेरी माँ बहन, तू मजार हटिया मोड़ चक्कर छोड़, तो अपने घर में तलावत कुरान कर, नमाज पढ़। तुम्हारे घरों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम गौस होगा। बन सवर के तू चेहरा गैरों को मत दिखा, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर करती थी, इस नियत से सिंगार करती मेरा चेहरा गैर मर्द देखे। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अपने शोहर को दिखाएगी वो सिंगार, 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज सिंगार करना, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे को सजा लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, माथा का चूल बाल को सवार के शोहर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर के पास बन सवर के जाती है, कभी देखे बन सवर के आते हुए? आएगी बन सवर के, काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल झाड़ के, दिन भर काम करते करते शाम होते होते भूत की तरह, भूत लगता भूत घर में घुस गया, चुड़ैल के तरह चेहरा कर। जब शादी घर जाएगी, मोहल्ले में शादी हो, कहीं निमंत्रण वलीमा में जाना हो, कहीं मजार घूमना हो, मेला जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, लवली को टर्मरिक लगा के ऐसे स्टाइल से जाती है, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर पहुंच गई, और बीच बीच में हाथ में लेकर सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। तेरे सेल्फी तो लेके अपने चेहरे में खूबसूरती नहीं पड़ सकती है। तू जब चेहरे को छुपा के सजदा करोगी, वो फातिमा जिनके चेहरे बदन पे जो कपड़ा होता 17 पेवा फातिमा ज़हरा लगा के पहनती, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। थोड़ी देर और बोल दें, आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? हाँ, और थोड़ी देर बोल दें। देखिए पीर साहब आ गए,
अब पीर साहब को बैठा के तकरीर करना, यूट्यूब चल रहा है, नेट, समझा। कल झारखंडी को जवाब देना होगा कि आले रसूल को बैठा के झारखंडी बोल रहा था, सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो। जी 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 हुजूर। तो आप सुनेंगे? अच्छा, अगर कोई सुनना चाहते हैं तो कोई है ऐसा मर्द जो मुझको 500 टका दे दे कि झारखंड साहब हम सुनेंगे, 500 टका ले लीजिए? है मर्द है कोई? तब जानेंगे मेरी तकरीर आप सुनना चाह रहे हैं। जी क्या बात है। एक ही को इतना मजमा में देखिए, एक आदमी आ गया, देखिए मोहब्बत, एक आदमी, एक दीवाना मर्द। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। देखिए दो आदमी। क्या नाम हो गया आपका? हेलो, आपका? मोहम्मद रजा। आपका भाई? जरखेज अहमद। देखिए ये 500 टका इधर, 500 रुपया, ये 500, 1000, ये हाँ यहाँ का नहीं है, ये लोग बाहर। लेकिन हम सोचें कि यहाँ का होगा, लेकिन बाहर का है, ये भी मोहब्बत, ये मोहब्बत है, ये डबल मोहब्बत। तो ये पैसा आपने मुझको दिया, हम अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं बहुत पैसा कमा लिया, अब पैसा क्या करेंगे? 1000 आया हजरत। इस गांव के जो मस्जिद मदरसा है, मदरसा भी चलता है, मदरसा है, उस मदरसे में पैसे जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम कुरान पढ़ेगा, सवाब मुझको होगा। 1000 क्या, अगर 1 लाख भी आज मेरे हाथ में आ जाएगा तो मदरसा हम दे देंगे। 1 लाख भी आएगा तो हम दे देंगे, लेकिन आप दीजिएगा तब न देंगे, हम घर से कैसे देंगे? तो ये मोहब्बत है। 1500 टका, 1500 रुपया। इसमें हजरत ऐसा कीजिए, 3 आदमी हो गया और 8 आदमी का ले लीजिए, मतलब 11 आदमी से 500 लेना है। मेरी तकरीर होती रहेगी, जब 11 आदमी हो जाएगा तब बोलिएगा। और वो 11 से अगर 12वां आदमी 1 लाख भी देगा तो नहीं लेंगे। किस्मत शब बरात के दूसरे दिन में रमजान के करीब है और आपका पैसा मदरसे में जाएगा, बैतुल रसूल में। एक बैतुल्लाह, एक बैतुल रसूल है। तो जहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे तब मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। जो इमाम लोगों को देखते हैं, हम लोग को, मौलाना मौलवी को, आलिम को, हम लोग पहले मदरसा में गए, पढ़े, तब बाहर निकले, तब आज बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईंटा फरमा तरह ढाल दिया, बना के बन भट्टी में डाल दिया, मौलाना बन के उर्दू बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होता है। इनके लिए मौसम पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। ईंट के तकिया ले लेके हम लोग पढ़े, माथा के नीचे ईंट का। बोलो मुसलमानों, सोचो, आप उस मदरसे में अगर 100, 50, 200, 500 अगर दे दोगे तो कौन सी बड़ी चीज़ है? अपने कमाइयों का हिस्सा जब दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, क्या लगता है कि आप बचे रहेंगे? क्या लगता है इस दुनिया में रहेंगे हमेशा? नहीं रहेंगे। एक भी आदमी यहाँ जितने आए हो, 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सब सांप, एक भी नहीं बचेगा, सब मरेगा। यहाँ जितना बैठा है सब मरेगा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद खलील। कहाँ के? मोहनिया के। 1, 2, 2100 रुपया। हाजी नसीम साहब मरहूम मकबूल के नाम, हाजी नसीम मरहूम के नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। क्या नाम हो गया बेटा? आमिद। 500 टका। सब मरोगे, यही काम आएगा मरने के बाद। जितने बैठे हो सब मरोगे। ये लोग, कुर्सी वाला भी मरेगा, वो सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, खाट पे सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अमाल जैसा होगा,
अंजाम वैसा होगा। मरोगे उस कफन में पॉकेट नहीं, मरोगे जिस कफन को पहनोगे उसमें चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, इंटरलॉक नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, ताकि दुनिया वालों देख लो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ऐसा नहीं माशाअल्लाह। वाह बहुत अच्छे वाह। मोहम्मद आजम मरहूम, आजम मरहूम के नाम पे 1100 रुपया। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम। ऐसा नहीं कि कफन में पॉकेट सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। पॉकेट यहाँ कफन में, एक पॉकेट यहाँ है, एक पॉकेट यहाँ दे दिया है, इसमें चार्जर भर लो, इसमें हेडफोन भर लो, इसमें मोबाइल भर लो और कब्र में चलाते रहो। ऐसा होगा? नहीं होगा। यहाँ जो जो करना है कर लो, यहाँ करोगे वहाँ भोगोगे। आज जो कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के जो गाना गाते हो पता चल जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि ये बेटे भी गड़बड़ नहीं करेगा। ये लोग कम गड़बड़ नहीं कर रहा है। आजा बेटी, सोना क्या नाम है? दुलारी बेटी। चल, दुलारी बेटी ने 300 टका दिया है। बेटी किनकी है? दुलारी हम बनाए हैं। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बेटी के बाप से मांगने वाले बेटा बाप भिख मंगा है। जो बेटी बाप से 5 लाख मांगता है वो पक्का खानदानी नेशनल भिख मंगा। 5 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है बेटा? वही 3 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 36 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती बेटी बाप से मांगते? मांग करके डीजे पड़ाका। मुसलमानों ये पड़ाका डीजे बंद करो, पैसे को बचा के मकतब में लगा दो। ये जो बेटा शादी में 15,000 का पड़ाका फोड़ते हो, 25,000 का डीजे बजाते हो, इन पैसों को बचा के 10,000 हर बेटा शादी में दे देना ताकि मकतब में पैसा लगेगा। ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, वहां से निकलेंगे आशिके मुस्तफा बन के गलियों में चलेगा। लोग कहेंगे देख आशिके मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला आ रहा है। आजकल तो शादी में देखते हो, एक दिन तुम पड़ाका फोड़ के शादी करते हो। शादी तो कर लिया, पड़ाका तो फोड़ दिया, बहू तो आ गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब वो बहू, वो दुल्हन जो आती है, वो पुतोह जो बन के पुतोह आती है, अब वो डेली घर में बम फोड़ती है। एक दिन पड़ाका फोड़ा, डेली बहू बम फोड़ रही है। माँ बाप दौड़ के आया, झारखंडी बाबा मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। इसलिए पड़ाका फोड़ के शादी करोगे, बहू रोज बम फोड़ेगी। एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे, बहू रोज सास ससुर को बजाएगी। तुम एक दिन नाच के शादी करोगे, रोज बहू घर में सबको नचाएगी। तुम तौबा करो, शादियों में डीजे पड़ाका बंद कर दो और सुन्नते मुस्तफा अदा कर दो। जिला परिषद प्रत्याशी रागी मुन्ना, तबियत खराब है, 1000 दिया है। चलिए जिला परिषद का प्रत्याशी है, वो जीत भी जाए और प्रमुख बन जाए, MLA बने, मंत्री बने, मिनिस्टर बने, नेता बने। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। हम लोग की दुआ में गारंटी कैसे होगी? आप लोग लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, लूडो पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा दिए। पहले बच्चा फूंकते थे चुप होता था, अभी 10 साल के 3 साल इधर जब से 5-6 लाख लेने लगे, वही पैसा इमाम को खिला दिए। अब वो नाजायज का पैसा खिला दिए। अब हम लोग को बोलता है झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रोता है, फूंक देते हैं, चिल्लाने लगता है। गलत आप लोग करते हैं, भोगना हम लोग को पड़ता है। इसलिए आप लोग नाच गाना डीजे बजाना बंद करो, तिलक मांगना बंद करो। बगैर मांगे बेटी बाप दे दे उसे तोहफे समझ के ले लो। बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो वो जहाज ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत। आप लोगों को लगता होगा झारखंडी बाबा और 1 घंटा बोल दे, ऐसा लग रहा है।
लेकिन मुझको नहीं लग रहा है। यहाँ पे कितना पैसा? इनकमिंग चालू रखो, आउटगोइंग चालू रहेगा। ये 150, 200, 500 आता रहेगा, मेरी तकरीर होती रहेगी। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। मर्जी आपकी है, जितनी देर सुनोगे। एक दो आदमी और उठ के आ जाओ, 100 ही सही, 200 ही सही, 500 ही सही। एक दो आदमी इधर से आ जाओ, एक दो आदमी कुर्सी से आ जाइए, एक आदमी वहां खड़ा हो जाइए, 3 आदमी आएगा, मेरी तकरीर तेजी से शुरू हो जाएगी। आप नहीं आइएगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब, 110%, 110 के माने 112, 110 के माने 110। पढ़ा लिखा लड़का है, सब इंग्लिश मीडियम का लड़का है। 112 बोले 110, कम नहीं इंग्लिश जानता है। ये लोग तीनों को जानता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने रटबे क्या जानता क्या है। माशाल्लाह आज का जो कि हाट इलाके में जलसा ऐतिहासिक रहा। पलासी चाहटपुर पलासी का जलसा ऐतिहासिक रहा। जिस जलसे में हम जैसे गुनहगारों के साथ साथ आले रसूल तशरीफ लाए, इनके सदक़े में अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमा। सैयद साहब के सदक़े में झारखंडी बाबा की तकरीर लोगों के दिलों में उतरने की तौफीक अता कर दे मौला, और हक बोलने, सच बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। एक तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह ताला माँ के नाम से, बेटा अब्बा के नाम से अल्लाह ताला माँ और बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माँ जिंदा है, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो लोग खड़े हैं उनको बैठने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे बाद आले रसूल की गुफ्तगू होगी, प्लस में 2 नात खानी, एक तकरीर होगी। रात लगभग कितना बज गया? 1:45 बज गया। आप लोग हिल नहीं रहे, कैसे हिलोगे? झारखंडी को नहीं देख रहे हो, आले रसूल की निस्बत को देख रहे हो। क्योंकि जहां आले रसूल होते हैं वो जलसा 110 नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, बल्कि एकदम 100 एकदम चला रहा, लगातार कामयाब है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ा दोगे। और ख़ास कर एक बात बोल दूं, आज हमारे सीमांचल इलाके में खासकर, और भी बहुत सारा इलाका में देखा, हम लोग जो आईडी देखते हैं ना, बहुत सा आईडी नज़रों से गुजरता है। कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम में मुसलमान की बेटियां आने लगी, कुछ मुसलमान की बेटियां इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने लगी। उन शोहर से गुजारिश है कि अपनी बीवी को कभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो मत बनाने दो मेरे दोस्त। क्यों गलत चीज़ों अपना चेहरा दिखाती, मोहरा दिखाती है, गलत है। बहुत सारी लड़कियां देखते हैं, और लड़कियों को खासकर कुंवारी लड़की को मोबाइल मत दो। आजकल लड़कियां लोग मोबाइल ले लेके, कुंवारी लड़की मोबाइल लेके घूमती है। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता है। माँ बाप के पास टावर क्या है? माँ पूछी किसका फोन है, कहाँ टावर है? और खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत तरफ लेके बैठ के चुपचाप, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ जाता है। रोक लो मेरे दोस्त बेटियों को। कितनी हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम बन गई, दूसरों के साथ चली गई। क्यों? अब लड़कियां मोबाइल खोलते चलाते पागल, इंस्टाग्राम देख रही है, रील्स देख रही है, फेसबुक देख रही है, यहाँ वहाँ की बात देखते माथा हैंग का मारा। किसी लड़का यूट्यूब, किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाल के 11 बजे रात सीधे लड़की एकदम दीवांगी में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के एकदम पागल, प्यार हो गया है, प्यार। सोचो कितना पैसा दे दिया। गिनिए हजरत, बहुत है। हमको लगता है 2100 से ज्यादा होगा, क्या देख लीजिए, 2700। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ा। जब मदरसा बनेगा इस पैसे से तो बेटी पढ़ेगी।
और वो पढ़ेगी तो गैरों के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, क्योंकि पढ़ी लिखी समझदार। उनको फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी बता दो बेटियों को, दीन की किताब बेटी को सिखा दो। अब बेटी को कुछ सिखाते नहीं, किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू लिख के लड़की चुपचाप, अब लड़का उधर से लिख दिया, सुबह होते होते आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? बोल प्यार हो गया। बोल कहां तक पागलपनी किया। काश बेटियां पढ़ी लिखी होती, दीन की बातें सीखी होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करके अपने आप को जब बचा कर रख के सोती और अपने जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। जब बेटी पढ़ी लिखी होगी, एक चीज बताइए, कल शब बरात थी ना? अरे कल शब बरात की रात थी, त्योहार था, पर्व था, इतने लोग हो, किन किन बीवियों ने सलाम किया कल? बोलो किन किन बीवियों ने सलाम किया? कब्रिस्तान से गए सलाम किया, मस्जिद के गए थे तब सलाम की, कब सलाम करेगी? कब्र में। ये सिखाना पड़ता है मेरे दोस्त। तेरी बीवी हर जुम्मे में सलाम करेगी, तुम कहीं से आओगे मगरिब में सलाम करेगी, तुम कहीं जाके फोन करोगे, फोन उठाओगे, फोन बीवी पहले सलाम करेगी तब बातचीत करेगी। सिखाओगे तब ना। ये लोग तो साल में एक दिन खाली सलाम, ईद में, ईद के दिन ये लोग सलाम, दरवाजे में खड़ी रहती है, लगता है चौकीदार पड़ी है। HD सलाम, ईद का सलाम देखे, हर बीवी दरवाजे में खड़ी है। शोर ईदगाह से आया, सीधे डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम। एक साल में सलाम, ईद में एक दिन, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, क्योंकि तुमने सिखाया नहीं बेटी को। आज तेरी कितना हो गया? 500। क्या नाम है? अहमद रजा। अल्लाह ताला अहमद रजा के सदक़े में इस बच्चे की उम्र में पनाह बरकतें अता। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें, अगर आप सुन रहे थोड़ो, 2 बच्चों को भेजो, मदरसा बच्चा 2 को भेजो, 2 लड़का भेजो, गमछा देके माँ बहनों के बीच में भेजे, भेज दिए। मेरी माँ बहन तू भी दे दे, 10-20 टका दे दीजिए, क्योंकि आप फातिमा तो नहीं बन सकते, कनीजे फातिमा तू बन। और तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, चेहरा सजाना नफल नमाज का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब। और शोहर के बिन बोले जो बीवी पाँव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पाँव दबाती है। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर के पाँव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ अब बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए है। ये सब बात जो है बहादुरगंज के ऊपर की बात है, यहाँ ठीक ठाक। आप लोग ठीक है मेरी माँ बहन, आप लोग नहीं, वो बहादुरगंज की। आज का जलसा 100। देखिए गमछा लेके जा रहा है, उस गमछा में 10, 20, 100, 50 जो भी हो दे देना। नहीं दे सको तो गमछा को देख लेना, बोल देना गमछा माफ करना, लेकिन उसको दे ही देना। 10, 20, 100, 50 दे दो। मदरसे में जाएंगे बच्चे, खाएंगे, सुबह को उठेंगे, चेहरे पे वजू, सर पे टोपी, पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। वो पैसा देने वाले को भी सवाब होगा, पढ़ने वाले को भी सवाब होगा। आज का जलसा बहुत कामयाब है। मैं लगभग 1.25 घंटा से ज्यादा बोल दिया। आप लोग थक गए? नहीं थका तो 150 क्यों नहीं देते हो? जब तक दोगे नहीं मैं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। माशाल्लाह आज का जलसा ये देखिए, मदरसे में चूँकि रमज़ान आने वाला, कुछ काम मदरसे में तब तक हो जाएगा। और मदरसे का नाम क्या है? फैज़ान गरीब नवाज। गरीब नवाज के नाम पे है। सोच के देखो, आप पैसा मदरसे में देखो, लेकिन जिस नाम से फैज़ान गरीब नवाज का सदका होगा, वो गरीब नवाज जो भारत के धरती पे एक ऊँट को बैठा दिए थे,
पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बिठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कहां जाएगा। पता चला जब तक गरीब नवाज भारत में रहेंगे, मुसलमान भारत में रहेगा। इसलिए आप लोग जलसों में आए और आने के बाद हर शायर हर मुकर्रिर को सुन के जाए। अगर झारखंडी के नाम पे आओगे तो सवाब का हम ठेका नहीं कि तुमको सवाब मिल जाएगा, इसलिए कि झारखंडी के नाम से मत आया करो, रसूल के नाम पे आया करो। महफिल मुस्तफ़ा में बैठो तो दिल से सुनो, तो दिल से। कहां से सुनो बेटा? अरे कहां से सुनोगे? दिल कहां है? देख कितनी उम्र है, कितनी उम्र है, फट से दिल सोचो कहां मारा, यहां है दिल। ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोगों का कॉपी चेक करना जो पढ़ता है ना स्कूल में, इन लोगों का कॉपी चेक कीजिएगा। कभी कभी दिल लिख के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बल दिल घायल है। ये लोग दीवाना है, पबजी फ्री फायर का दीवाना। पूरा गांव का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतता। कुकुर नहीं मिलेगा गांव में, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था ना, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां बैठ गया। तौबा कर, पबजी फ्री फायर खेलना बंद कर, उस वक्त में स्कूल की तैयारी कर। पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, खानदान का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, इलाके का नाम रोशन होगा, पंचायत का नाम रोशन होगा, प्रखंड का नाम रोशन होगा, जिला का नाम रोशन होगा, राज्य का। एक बेटा अगर कोई MBBS होता है, पूरे जिले का नाम होता है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। उन बाप से गुजारिश है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। नौजवानों, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये जैसे 200 टका, अच्छा ऐसा कीजिए, छोड़िए, हेलो, ये 500 मत लीजिए, छोड़ दीजिए। 200, 150 जिसके पास है वो लेके आ जाइए। और सुनिए, एक चांस हम ये देते हैं, क्या देते हैं? आले रसूल के हाथ चूमने का, छूने का एगो सौभाग्य प्राप्त होगा, किस्मत होगी। हजरत के हाथ भी छू लोगे और उन्हीं हाथ में 150 दे करके मदरसे में बरकत हो जाएगी, निस्बत आले रसूल की होगी। मुकद्दर होंगे 150 हजरत के हाथ में रख के मदरसा में आएगा, हजरत के हाथ बोसा दे देंगे तो आपकी किस्मत। कोई किस्मत वाला है जो 50 टका लेके सैयद साहब के हाथ में दे करके मदरसा दे दोगे? है कोई ऐसा लड़का? सिर्फ 50 रुपये, ज्यादा नहीं। 100 टका वाला कोई नहीं ऐसा लड़का है। अरे भैया, किस्मत अच्छी है, आले रसूल के पास आकर के कम से कम हाथ छूने का मौका तो मिल जाएगा। ये किस्मत कहाँ मिलेगी हजरत? ये तो किस्मत वालों की किस्मत होती है जो आले रसूल के हाथ को चूमते हैं। ये सैयद साहब भी है और पीर भी है, निस्बत आले रसूल है। इसलिए आप माशाल्लाह, क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। आले रसूल के हाथ, पैसा तो मिलेगी। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। नहीं नहीं, वो जुमला नहीं, वो उस पर पाबंदी है, उस पर पाबंदी लगा दिया है। देख लिए? अब सुनिए, एक बात सुनिए। नात को नहीं पढ़ा है? साजिद भाई नहीं पढ़े हैं? आप तो और अच्छा पढ़ते हैं। यह भी लगता है पीर है, कौन थोड़ा लगता है। साजिद भाई नाज शरीफ पढ़ेंगे, सुनिए, और उसी निस्बत से झूमते झूमते आइए। 150 आले रसूल के हाथ में दीजिए, ये नाज शरीफ पढ़ते जाएंगे और आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ये नाज शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। लेकिन इसको पहले आप ये आले रसूल से 10-20 रुपया 150 मुअस्सम दे लीजिए। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज शरीफ पढ़ेंगे और आप 10-20 आके देते जाइए और फौरन नाज शरीफ पढ़ते जाएंगे और 10-20 रुपया देते जाइए। आइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सीधे शुरू हो जाओ। चलिए बैठो, देते जाइए, आइए देते जाइए, पढ़ो। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।